खबर बैयर से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की समग्र विकास रथ यात्रा का सफल समापन समारोह हेलीपैड ग्राउंड बैयर में संपन्न हुआ। इस समापन समारोह में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारी शामिल रहे। इस समापन समारोह में पार्टी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस मौके पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह कमलेश के घर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम और गोंडी धर्माचार्य मोती रावण कांगली की मूर्ति स्थापित कर अनावरण किया गया। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इस विकास रथ यात्रा के दौरान जब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा कि आदिवासी समाज के बड़े बूढ़े लोग अपने परिवार से दूर हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन की व्यवस्था तक नहीं है, तब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह कमलेश द्वारा छिंदीटोला में स्थित अपनी जमीन को गोंडवाना वृद्ध आश्रम के लिए दान की गई और इस समापन समारोह में वृद्ध आश्रम के लिए भूमि पूजन भी किया गया। इस समारोह में आए तमाम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। रात में भोजन समाप्ति के बाद आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। खबरों के लिए बने रहें AWN अरविंद वार्ता न्यूज़ के साथ। हीरा सिंह मरकाम ने प्रारंभ करवाया था गोंडवाना समग्र विकास क्रांति। हमने उसको कर दिया गोंडवाना समग्र विकास रथ यात्रा। और रथ यात्रा हमने इसलिए निकाला था कि आज तक जो ये आदिवासी समाज बिखरा हुआ है, बहुजन समाज बिखरा हुआ है, वो काफ़ी दूर दराज और घने जंगलों की ओर निवासरत है। उनसे हम कैसे रूबरू हो, उनसे कैसे मुलाकात कर सकें और उनकी समस्याओं से हम वाकिफ़ पूर्णतः नहीं हैं। बहुत सारे लोग शहर में नहीं रह पाते, गाँवों में रहते हैं, हम लोग शहरों में रहते हैं। ऐसी दशा में हमारा तालमेल भी नहीं बन पाता। दूसरी बात, यहाँ की आदिवासियों की इतनी समस्याएं हैं, इस रथ के माध्यम से उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को समझना और उन समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है, इस बात को समझने के लिए हमने लगता है आपको आगामी विधानसभा चुनाव में जो आपके आदिवासी समाज के लोग भाजपा और कांग्रेस में जा चुके हैं, क्या आप लौटकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में शामिल होंगे? इस रथ के माध्यम से इन्हें कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा जो हरकतें की जाती हैं और इनके बीच में जो तालमेल नहीं बैठ पाता है और क्यों नहीं बैठ पाता है, इन तमाम कारणों को अवगत कराने का हमने काम किया है। और तमाम पब्लिक जिनसे हमने मिला है, सब ने ये समझ लिया कि हम गलती कर रहे थे बीजेपी और कांग्रेस के साथ मिलकर। ये 75 साल के अरसे में बहुत धोखा हुआ है और वो धोखा हम गिनाते रहे हैं। स्थानीय समस्याओं को लेकर उनको बाकायदा समझ में आया है। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तमाम साथी लोग बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बना लिया है। ग्रामीणों में पाई, आपके समाज के लोगों में पाई आपने? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मनोज सयाम, जिला महामंत्री। और मैं अभी जो रथ यात्रा जो 23 अप्रैल से मैंने निकाला है, तो इसमें सभी मिलकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करें। और जो समस्या गांव में आ रही है, कहीं पर पुल, कहीं पर रोडें नहीं बन पाई है, जो कि आने वाले समय में इनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे भी इस बैयर तहसील में ट्राइबल क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्रों में कांग्रेस बीजेपी के लोग कुछ भी विकास नहीं करे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज तक जितने भी आदिवासी बेघर हुए हैं, राष्ट्रीय उद्यानों से बांध के माध्यम से हमने यह कार्यक्रम पांडुतला से स्टार्ट किया, जिसमें बहुत बड़ा बांध बना है। ST SC OBC अल्पसंख्यक के लोगों को पूरी ज़मीन पूरे बेघर हो गए, हम वहाँ भी देखे। और अभी लेटेस्ट में अभी एक बांध पोलापटपरी बांध को भी मैंने रुकवाया था, जो इंडिया 24 न्यूज़ में आया था। और यहाँ पर कलेक्टर और SDM साहब ने 15 गांव के बिना मीटिंग करे अरबों का बांध बना रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी समस्या है कि बेघर होंगे और बांध के नीचे भी दलदल बनेगा और वहाँ पर माइनिंग अगर खुदता है तो उस माइनिंग का पानी पूरे रिसाव के अंतर्गत पूरे खेतों में फसल नहीं हो पाएगी। हमारे आदिवासी भाइयों से मैं कहता हूँ कि 30% जो साइन किया जाता है, आपको साइन करना ही नहीं है। आने वाली पीढ़ी और आने वाले समय को देखते हुए अपने हक और अधिकार के लिए आप लोग संयुक्त रूप से आगे आएँ और गोंडवाना पार्टी की ओर से आप भरपूर सहयोग प्रदान करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बैयर की बहुत बड़ी समस्या, आदिवासी समुदाय के लोग काम करने बाहर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, गुजरात जाते हैं, नागपुर जाते हैं, उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? सबसे मेन वजह है, अगर हमारी पार्टी यहाँ से जीत के आती है तो निश्चित ही हम सबसे पहला यहाँ पर जिला बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बालाघाट जिला
है अभी, और वर्तमान समय में बैहर तहसील में जितना भी राजस्व है पूरे बालाघाट के नेता चुपचाप अपने हड़प रहे हैं और उस पैसे को यहाँ पर विकास किया नहीं जा रहा है। जैसे कि माइंस है, दो माइंस है यहाँ पर, ऑल इंडिया लेवल की माइंस हैं, जिसमें से 150 करोड़ के लगभग ये माइंस का जो पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ किया नहीं जा रहा है। और मलाजखंड माइंस में जितने भी बेघर हुए हैं आदिवासी लोग, किसी का 10 एकड़ है, किसी का 20 एकड़ है। अभी लेटेस्ट में देखा जाए तो नागालैंड में 87 लाख रुपए हेक्टेयर दिया गया हाईवे का प्रोजेक्ट में, और हमारे यहाँ पर मलाजखंड माइंस में इतने आदिवासियों को बेघर कर दिया गया। क्यों? 40 लाख रुपए एकड़ उनको ज़मीन क्यों नहीं दिया गया? अगर कोई 45 साल में कोई नौकरी लगता है तो वो, अगर उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी 10 एकड़ ज़मीन अगर वो मर जाता है तो उसको ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी? 10 लाख के आसपास। आप 100% का 50% रॉयल्टी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग हम आदिवासियों को नीचे और गड़ा रहे हैं, ऊपर उठा नहीं रहे हैं। ये समझ पार्टी के तत्वाधान में गोंडवाना समर क्रांति आंदोलन चल रहे हैं लगातार। और गोंडवाना समर क्रांति आंदोलन दादा हीरा सिंह मरकाम की पवित्र आंदोलन है, और दादा हीरा सिंह मरकाम जी की पवित्र आंदोलन, और दादा मरकाम जी की सेवा जोहर करता हूँ। दादा मरकाम जी के आंदोलन से आज जनजाति समाज सर उठा के जी रहा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। निश्चित रूप से जनजाति समाज में जागृति आई है, जनचेतना आई है, और सामाजिक क्रांति के साथ साथ ही राजनीतिक क्रांति उनके विचार आए हैं, और राजनीतिक क्रांति आई समाज पे। और सत्ता की भागीदारिता के लिए जनजाति समाज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके और अधिक से अधिक संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश में गोंडवाना में सत्ता में भागीदारी, अर्थात 2023 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। गोंडवाना समर क्रांति आंदोलन लगातार प्रदेश में चल रही है, और आज़ादी के बाद से यदि जिस तरीके से राहुल जी ने कार्यक्रम किया भारत जोड़ो यात्रा, यदि देश के आदिवासियों को जोड़ा होता तो आज देश के आदिवासी समाज इतनी ज़्यादा गरीबी, भुखमरी और अपना संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं होता। आज आदिवासी समाज अपने संवैधानिक हक अधिकार से वंचित है, और आदिवासी समाज खुद अपने हाथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की झंडा और डंडा लेकर के अपने संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए और सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। क्या नाम है आपका? तुलेश्वर सिंह मरकाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश प्रभारी। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है आपकी पार्टी के द्वारा? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में आज गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम और मोतीराम कंगाली जी का मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हमारे जिला अध्यक्ष FS कमलेश जी के द्वारा यहाँ किया गया है, और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक सभा का भी आयोजन किया गया है। और निश्चित तौर पर इस सभा के माध्यम से, चूँकि गोंडवाना रथ का आज स्थगित कार्यक्रम था, पूरे बालाघाट के इस बैहर विधानसभा में गांव-गांव तक हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से घर घर तक पहुंचने का प्रयास किया है, और उनकी जन समस्या को लेकर के भी रूबरू होने का कार्यक्रम किया गया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बैहर विधानसभा में अपनी खाता खोलेगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हम लोग तो पूरे सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 230 सीटों पर। 230 सीटों पर जी।